हेलो स्टूडेंट्स, अगला लेटर हम पर्सनल लेटर ले रहे हैं। पर्सनल लेटर समझेंगे अब हम। सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी का आपका, और साथ में ही मैं इसमें आपको बता रही हूँ मैरिज सेरेमनी, क्योंकि ये मैरिज सेरेमनी का आपका बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। बर्थडे पार्टी आपका बहुत टाइम से नहीं आया, 2016 सप्लीमेंट्री और 18 सप्लीमेंट्री के बाद से नहीं आया है। लेकिन आपका ये जो मैरिज सेरेमनी है ये 2019 में ही आया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है, यू आर प्रिया जैन ऑफ 24 नूतन नगर खरगोन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड प्रीति इनवाइटिंग हर टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। 2019 में ये पूछा गया। तो आपका इसमें एड्रेस डाला हुआ है, यू आर प्रिया जैन, आप प्रिया जैन हो, 24 नूतन नगर खरगोन में रहते हो। तो आपको यहाँ पे जो एड्रेस लिखना है, चाहे आपका बर्थडे पार्टी हो या मैरिज सेरेमनी, तो आपका अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम ये 158 बासु नगर की जगह पे प्रिया जैन 24 प्रिया जैन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम 24 नूतन नगर लिखेंगे। जब हम ऊपर एड्रेस डालते हैं लेटर वगैरह में, तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे नाम नहीं डाला जाता है ना। तो हम यहाँ पे 24 नूतन नगर और यहाँ पे खरगोन डालेंगे, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे डेट डालनी है अपनी। यहाँ पे डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड की जगह पे हमें क्या डालना है, डियर प्रीति, क्योंकि आपके फ्रेंड का भी नाम दिया जा रहा है तो इसका यूज आप कहाँ करेंगे। तो आपको यहाँ पे डियर फ्रेंड की जगह पे यहाँ पे डियर फ्रेंड प्रीति लिखें या डियर प्रीति लिखेंगे, ठीक है। आगे हम समझते हैं इस चीज़ को। अगर आपका ये लेटर बर्थडे पार्टी के लिए आता है, तो पहले मैं आपको बर्थडे पार्टी का समझा रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह से इसको मैरिज सेरेमनी में चेंज करना है। डियर फ्रेंड्स, या यहाँ पे हम जो भी हमारा नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में हम वो डालेंगे। फिर ये मैंने पर्सनल लेटर के लिए एक पैराग्राफ बनाया हुआ है। आपके मित्र के लिए, छोटे भाई के लिए पत्र अगर आता है पर्सनल लेटर, तो आप उसमें ये पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल बी फाइन देयर। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आई रिसीव योर लेटर टुडे यस्टरडे। अब ये टुडे और यस्टरडे में से आपको एक ही शब्द लिखना है। आपको जो लिखना हो, कई बार लेटर में लिखा हुआ आ जाता है, तो इसलिए मैंने दोनों शब्द यूज करे हैं। तो जो कुछ भी आपको डालना हो, दोनों में से एक शब्द। मुझे कल आपका पत्र प्राप्त हुआ या मुझे आज आपका पत्र प्राप्त हुआ, इस तरह से हम आगे लाइन लिखते हैं। यू मस्ट बी बिजी इन योर कोचिंग। ये फ्रेंड के लिए पत्र है या छोटे भाई के लिए पत्र है, तो हम इस लाइन का भी यूज कर सकते हैं कि तुम अपनी कोचिंग में बिजी होगे। आई होप यू आर डूइंग वेल। मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो ये आप किसी भी तरह के छोटे भाई के लिए पर्सनल लेटर या फ्रेंड के लिए पर्सनल लेटर किसी भी तरह का लिखते हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। आगे हम ले रहे हैं मैटर बर्थडे पार्टी का। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अरेंजिंग माई बर्थडे पार्टी ऑन 26 सितंबर एट माई रेसिडेंस एट 7 PM। जब आप बर्थडे पार्टी का लिख रहे हैं, अगर क्वेश्चन में डेट वगैरह नहीं दी गई है, नहीं बताई है, तो आप यहाँ पे जो भी डेट चाहें अपनी बर्थडे की डाल सकते हैं। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, यानी मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ डेट कि आई एम अरेंजिंग माई बर्थडे पार्टी, मैं अपनी बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहा हूँ 26 सितंबर को एट माई रेसिडेंस, मेरे घर पर, एट 7 PM 7 बजे। तो ये बर्थडे पार्टी के लिए है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। आगे जो पैराग्राफ है उसको समझें। यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड इन दिस पार्टी। आपको इस पार्टी में आमंत्रित किया जा रहा है। आपका हार्दिक आमंत्रण है इस पार्टी में। मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव बीन गिवन देयर कंसेंट टू कम ऑन दिस डे। हमारे बहुत सारे मित्रों को मैं निमंत्रण पत्र भेज चुका हूँ, यानी मैं उन्हें
बुलावा पहुंचा चुका हूँ। वी शैल एंजॉय कंपनी ऑफ वन एंड अदर, हम एक दूसरे की कंपनी में एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे। इट विल बी अ ग्रेट फन, यह हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका होगा। इन्फॉर्म मी व्हेन यू आर अराइविंग हियर, मुझे सूचित करें कि आप कब आ रहे हैं। द रेस्ट इज ओके, से सब कुशल है। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू छोटू। जब हम पर्सनल लेटर का कंक्लूजन करते हैं तो अंत में हमें इस तरह से भाषा भी यूज करनी रहती है। तो ये जो आपका पैराग्राफ है लास्ट में, ये भी आप किसी भी तरीके के पर्सनल लेटर में यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो योर पेरेंट्स डालेंगे, और अगर अपने ही घर पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं या सिर्फ मम्मी पापा कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। आगे हम योर्स ट्रूली, आपका सच्चा, योर लविंगली, आपका प्यारा, इस तरह से हेडिंग डालते हैं। और यहाँ पे आपका जो नाम बताया जा रहा है तो हमको वही नाम डालना है। आगे मैं बता रही हूँ आपका मैरिज सेरेमनी के लिए जो बर्थडे पार्टी में मैंने बोला था, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में चेंज करके। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रीमा। अब यहाँ पे फ्रेंड का नाम रीना बताया जा रहा है। इनवाइटिंग हर टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, और यहाँ पे आपकी बहन की शादी है। आपके मित्र का, फ्रेंड का नाम है रीमा, ठीक है। तो हमें जैसे हमने बर्थडे पार्टी में किया था उसी तरह से इसमें भी हमें इस अनुसार चेंज करना पड़ेगा। पहले आपका जो एड्रेस दिया हुआ था वो आपका दिया हुआ था यू आर प्रिया जैन ऑफ 24 नूतन नगर खरगोन। आपके फ्रेंड का नाम है प्रीति, और यहाँ पे आपके भाई की शादी है, एल्डर ब्रदर। तो आपको क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखनी है कि अगर बहन की शादी आ रही है तो हम बहन की शादी लिखेंगे, भाई की शादी आ रही है तो हम भाई की शादी का ही जिक्र करेंगे। मैं आपको पैराग्राफ बता रही हूँ। फिर से यहाँ देखें 158 वासु नगर की जगह हम हमारा जो भी एड्रेस बताया जाएगा हम वो लिखेंगे। जिस जगह का जिक्र है, आप कहाँ के रहने वाले वो, यहाँ पे आपकी डेट, एग्ज़ाम की डेट आनी है। डियर फ्रेंड, फ्रेंड में यहाँ पे आपको मित्र का नाम रीमा दिया हुआ है तो रीमा, प्रीति दिया हुआ है तो प्रीति, डियर प्रीति, डियर रीमा। इस तरह से पहला पैराग्राफ जो अभी हमने बर्थडे पार्टी में समझा था वैसा का वैसा ही रहेगा आपका। अब आपका जो चेंज करना है, हमको ये पैराग्राफ चेंज करना है। ये जो बीच का बर्थडे पार्टी के लिए मैटर का था, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अरेंजिंग माई बर्थडे पार्टी ऑन 26 सितंबर एट माई रेसिडेंस। इस पैराग्राफ को हम चेंज करेंगे और इस पैराग्राफ की जगह क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे ये आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट। इतना भी मैंने वही रखा है जिससे आपको कम से कम याद करना पड़े। माई एल्डर ब्रदर्स या सिस्टर, जो आपके क्वेश्चन में आया अभी मैंने समझाया आपको। मैरिज सेरेमनी इज गोइंग टू टेक प्लेस, गोइंग टू की जगह आप विल या सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑन 25 ऑफ जनवरी, यहाँ पे डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आने वाले समय की आप कोई भी डेट यहाँ पे अपने अनुसार डाल सकते हैं। और ये डालते समय ये बात ध्यान रखें कि आपको स्पेलिंग सही से याद हो, उस महीने का आप जिक्र करें, यहाँ पे स्पेलिंग गलती ना करें। तो आई वांट टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, खबर देना चाहता हूँ, दैट माई एल्डर ब्रदर्स या सिस्टर्स, मेरे बड़े भाई या बड़ी बहन की शादी समारोह, सेरेमनी यानी होता है समारोह, इज गोइंग टू टेक प्लेस 25 जनवरी को मेरे बड़े बहन या बड़ी भाई की
शादी का समारोह होने जा रहा है, मैं आपको ये सूचित कर रहा हूँ। उसके बाद हम वापस से अपना ये पूरा यही रखेंगे। यू आर कॉर्डली इनवाइटेड इन दिस। यहाँ पे हमें पार्टी की जगह पे सेरेमनी शब्द लिखना है। मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव गिवन देयर कंसेंट टू कम ऑन दिस डे। वी शैल एंजॉय कंपनी ऑफ वन अनदर। इट विल बी अ ग्रेट फन। इन्फॉर्म मी व्हेन यू आर गोइंग यू आर अराइविंग हियर। द रेस्ट इज ओके। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू छोटू। तो ये सब कुछ आपको वैसा का वैसा ही रखना है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होना। सिर्फ इस पार्टी की जगह पे हम सेरेमनी रखेंगे। और बीच का ये सिर्फ आपको इतना ज़रा सा पैराग्राफ चेंज कर देना है, तो आपका ये मैरिज सेरेमनी के लिए लेटर आपका हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया हो, और अगर किसी तरह की कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।